नए साल के मौके पर पहाड़ों की सैर पर निकले सैलानियों को बर्फ का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर से लेकर मध्य एवं पूर्वी भारत में शीतलहर की आफत के बाद अब बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ये है पहाड़ वाली सर्दी। बर्फबारी झेलने के आदि पहाड़ी इलाकों में भी 2019 की सर्दी ने कपकपी छुड़ा दी। नए साल का स्वागत करने श्रीनगर पहुंचे लोगों का पाला बर्फबारी की बजाय डल झील पर जमी बर्फ की मोटी परत से हुआ। गर्म कपड़ों के बावजूद सर्दी में आवाज बड़ी मुश्किल से निकल रही थी और ये हाल तब था जब 31 दिसंबर को बादल छाने की वजह से श्रीनगर में तापमान थोड़ा बढ़ा था। पहले तो मैं कभी नहीं आया, लेकिन ये आया है तो देखे कि फ्रीज है पानी में, लेकिन ऊपर लेयर में फ्रीज था। पहली बार देखा है, पहले तो सुना था। मेरे पापा भी 64 में आए हुए थे पहले, है ना, उन्होंने बताया था, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा जिस दिन आए उस दिन तो ऐसा नहीं था, आज कुछ था। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पहाड़ की चोटियां पूरी तरह से बर्फ से ढक गई, तो वहीं कुल्लू में रोहतांग टनल के पास पाइप से निकली पानी की धार जमीन पर पहुंचने से पहले ही बर्फ की सिल्ली में तब्दील हो गई। कुल्लू के पास मनाली में भी ठंड बेतहाशा है। रात में यहां तापमान 0 से नीचे चला गया था। हालांकि दिन में मौसम साफ था, इसलिए कड़ाके की सर्दी में भी यहां नए साल का जश्न मनाने पहुंचे सैलानियों की चांदी हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे टेम्परेचर तो सेम है, बट यहाँ पंजाब में हमारे थोड़ा फॉग ज्यादा है। यहाँ पे धूप है, वहाँ पे थोड़ा धूप कम निकल रही है आजकल। बहुत मस्त है। माइनस में ये पहली बार हम लोग महसूस कर रहा है, एकदम बढ़िया है। पहाड़ों की बर्फबारी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है, लेकिन उत्तराखंड में बर्फ से लदे पहाड़ पर ट्रैकिंग का शौक जर्मनी के एक टूरिस्ट पर बहुत भारी पड़ा। मार्को नाम का ये पर्यटक केदारनाथ के पास घायल हो गया था, जिसे पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने पालकी नुमा स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। फॉरेन नेशनल है और वो लेंचोली के पास में मजदूरों को ट्रैक करते हुए मिले। उनको थोड़ी चोट लगी थी, उन्होंने हेल्प मांगी, तो वहाँ पे कुछ मजदूर हैं, वो अपने कैंप में उनको ले आए और उन्होंने 100 नंबर पे सूचना दी कंट्रोल रूम को, और उसके बाद एक टीम आपके लिए रवाना कर दी गई, तो उनको लेके आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो निचले इलाके हैं, वहां लुढ़कते तापमान और घने कोहरे ने कोहराम मचा रखा है। जम्मू में दोपहर बाद तक कोहरे की वजह से 100 मीटर दूर तक देख पाना भी मुश्किल था। सर्द हवाओं का सितम ऊपर से कहर ढा रहा था। धुंध भी बहुत है और सर्दी काफी ज्यादा है, ठंड है, इंतजामात यहाँ पे इतने नहीं। सर्दी बहुत ज्यादा सर्दी है, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। सर्दी काफी बड़ी है, दिक्कत है। गर्म कपड़े भी मयासर उतना नहीं है जितना होना चाहिए। सर्दी जितनी मर्जी बढ़े, पर कहना यही है, स्वेटर डालोगे उससे ठंड नहीं ढकेगी, जैकेट डालोगे तो ठंड ढकेगी। हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास रामपुर और उत्तराखंड के हल्द्वानी का भी ठंड और कोहरे से हाल बुरा दिखा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि नए साल के पहले दिन बारिश के आसार हैं, जिससे इंसानों को शीतलहर और फसलों को पाले के संकट से छुटकारा मिल सकता है। बारिश की संभावना 1 व 2 तारीख को है, तो इसीलिए यानी ये शुभ संकेत है कि किसानों को इससे फायदा होगा। पंजाब के तमाम शहर भी भयानक शीतलहर की चपेट में। घना कोहरा और सर्द हवाओं की मार से लोगों की जिंदगी दुश्वार हो गई है। ठंड से बचने के लिए लोगों का आधा दिन तो अलाव के पास ही गुजर रहा है। लेकिन इसी खतरनाक मौसम में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान सरहद की निगरानी में डटे हुए हैं। हड्डियां कपा देने वाली ठंड और कोहरा इतना घना कि साथ चल रहा जवान भी नजर नहीं आता। धुंध बहुत ज्यादा है, यहाँ की विजिबिलिटी है जो बहुत ही 0 लेवल तक हो रखी है। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि एक जवान को अपना साथी जवान नहीं दिखाई देता, तो उसमें फिर हम विसल का सहारा लेकर अलर्ट रहते हैं आपस में। फॉग मैटर नहीं करता, हम जब देश के जवान है, हमारा काम है ड्यूटी करना, हम अलर्ट होके पूरी ड्यूटी करते हैं। धुंध तो काफी है ही, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे
10-15 मीटर पे भी कुछ दिखाई नहीं देता। तो हम क्या है कि कुछ इक्विपमेंट जैसे बिसल वगैरह हो गई, कुछ आवाजें हो गई, हमारे से पर्सनली जो आवाजें हमारे को होते हैं वो उनसे हम एक सहारा लेते हैं। अमृतसर फ्रंटियर पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने नए साल पर गश्त बढ़ा दी है। ये मौसम सीमा पार से घुसपैठ और ड्रग्स तस्करी के लिए कुख्यात रहा है, इसलिए बीएसएफ के जवान 24 घंटे चौकन्ने हैं। जितने भी चैलेंजेस आते हैं उनसे कैसे निपटना है ये हमारी प्लानिंग में शामिल है, और चाहे कितनी भी विपरीत स्थितियां हो हम उन सबको निपटने के लिए तैयार रहते हैं, और हमारे जवान जो है अपने आप को उसी प्रकार से ढाल लेते हैं जिस प्रकार की स्थिति आती है। पंजाब और हरियाणा में शीतलहर और कोहरे की मार जबरदस्त पड़ी है। चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पर मंगलवार की दोपहर तक घना कोहरा छाया रहा। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में लगातार जोरदार ठंड पड़ने का सिलसिला जारी है। हालात ये हो चुके हैं कि चंडीगढ़ शिमला से भी ज्यादा ठंडा इस वक्त है। चंडीगढ़ का न्यूनतम तापमान जहां 3.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, तो शिमला का न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंडीगढ़ इस वक्त शिमला से भी ज्यादा ठंडा है। उत्तर भारत के लोगों को सर्दी झेलने का पुराना अनुभव है, लेकिन 2019 की रिकॉर्ड तोड़ ठंड ने उत्तर भारत में भी हड़कंप मचा दिया। नए साल में भी ठंड और शीतलहर से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बड़े बुजुर्ग तो ये भी आशंका जता रहे हैं कि शीतलहर का ये कहर लोहड़ी तक जारी रह सकता है। तो सर्दी का सितम लगातार जारी है। मोहम्मद शबाब हमारे साथ लखनऊ से, रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ गोरखपुर से, मोहम्मद आरिफ आगरा से और अली शेर बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सबसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मोहम्मद शबाब आपके पास आएंगे। नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का मौसम कैसा है, क्योंकि कड़ाके की सर्दी जिस तरीके से समूचे उत्तर भारत में पड़ रही है, ऐसे में लखनऊ आज क्या कह रहा है? आपको भी ढेरों शुभकामनाएं अनुपम, नववर्ष की, और हमारे सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। असल में नए साल के पहले दिन मौसम ने जो है लखनऊ वासियों का दिल खोलकर स्वागत किया है। आज सुबह से ही 7 साढ़े 7 बजे के आसपास कोहरा जरूर था, लेकिन जैसे ही सूरज निकला है वो पूरे शहर से कोहरा साफ हो गया है और इस वक्त लखनऊ में जो है वो सूर्य देवता की कृपा जो है वो बरस रही है। मौसम साफ हो गया है और अधिकतम तापमान भी लखनऊ का जो कल तक 7 साढ़े 7 डिग्री सेल्सियस था वो बढ़कर 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालांकि न्यूनतम तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई है। 7 डिग्री की गिरावट लखनऊ के तापमान में दर्ज की गई है। 0.7 डिग्री सेल्सियस लखनऊ का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। और कल से आज तक में जो न्यूनतम तापमान है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कानपुर का रिकॉर्ड किया गया है, जहां पर 0 डिग्री सेल्सियस कानपुर शहर का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा तमाम जगहों पे न्यूनतम तापमान में तो गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन मैक्सिमम तापमान में जो है वो बढ़ोतरी है। सूरज जैसे ही निकल रहा है 2-4 घंटा धूप रह रही है। तस्वीरें अगर हो सके शबाब तो हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे आप। बिल्कुल अनुपम, हमारे कैमरामैन आपको जो है वो पीछे जो सूरज निकला हुआ है उसकी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। हालांकि न्यू ईयर की पहली सुबह है, लिहाजा सड़कों पर थोड़ा सन्नाटा जरूर है, लेकिन धूप निकलने के साथ ही मौसम जो है वो धीरे धीरे साफ हो रहा है। लेकिन गलन जो है अनुपम वो अभी भी बनी हुई है। लोग जो सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं वो अपनी हेडलाइट जलाकर चला रहे हैं। मौसम साफ जरूर है, लेकिन तापमान में गलन जो है वो अभी भी बनी हुई है, जिस वजह से जो है वो थोड़ी मुश्किलें हैं लोगों के सामने। और ये लखनऊ जो है वो आज खुशनुमा मौसम के साथ नए साल का स्वागत। बिल्कुल शबाब, बने रहिए हमारे साथ। रामगोपाल द्विवेदी गोरखपुर से हमारे साथ है। रामगोपाल, वहां मौसम कैसा है? क्या गोरखपुर में भी हल्की हल्की धूप खिल रही है क्या सुबह के वक्त? अनुपम, नए साल के पहले दिन सूर्य देवता की कृपा गोरखपुर वासियों पर बरसी है और सुबह 7 बजे से ही धूप निकल आया था। आज यहाँ पे ठंड का प्रकोप जैसे जैसे 7 बजे के बाद दिन आगे बढ़ा है, समय आगे बढ़ा है, ठंड का प्रकोप कम होता चला गया है और अभी 9 ही बज रहे हैं, लेकिन
अच्छी खासी चटक धूप निकली हुई है। लोग धूप का आनंद ले रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं और वहां पे बैठ के धूप सेक रहे हैं। और ये पिछले 3 दिनों से धूप निकल रहा है। अगर हम दिसंबर महीने की बात करें तो गोरखपुर के लिए ये 42 सालों का रिकॉर्ड कोहरे ने तोड़ा है। 25 दिन के करीब यहाँ पे कोहरा रहा, 10 दिन के करीब दिसंबर में कोल्ड डे घोषित रहा और करीब 27 दिन तक सबसे अधिक ठंड दिसंबर रहा। वो करीब 52 साल का रिकॉर्ड दिसंबर में सबसे अधिक दिन ठंड होने का तोड़ा है। लेकिन दिसंबर अब खत्म हो गया, जो बात वो बीत गया है। आज जनवरी का पहला दिन है, नए साल का पहला दिन है और आज चटक धूप निकली हुई है और लोगों को ठंड से बड़ी राहत मिली हुई है। अनुपम। बिल्कुल रामगोपाल, आप बने रहिए हमारे साथ। आरिफ आगरा से। आरिफ, आगरा के अगर मौसम की बात करें, पिछले 2 तापमान काफी गिरा हुआ था, आज की तस्वीर क्या कह रही है? आरिफ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आरिफ से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अली शरर हमारे साथ बुलंदशहर से हैं। अली, वहां के मौसम की अगर बात करें बुलंदशहर की, तो कैसा मौसम है फिलहाल आज? तो कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। अली शरर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और ठीक इसी तरह आरिफ से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जो तस्वीरें हैं कि लखनऊ में हल्की हल्की धूप निकली है और गोरखपुर में भी आपको बता दें कि सुबह सूर्य देवता ने अपने दर्शन दिए हैं। तो ये माना जा सकता है कि नव वर्ष पर थोड़ा जो सर्दी लोगों के जहन में थी कि सर्दी बहुत पड़ रही है। अली शरर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अली, बताइए कैसा तापमान है इस वक्त वहां पर, मौसम कैसा आप देख रहे हैं वहां पर? देखिए अनुपम, राजधानी दिल्ली से महज 55 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है एनसीआर का शहर। यहां पर साल का पहले दिन का आगाज हुआ है सर्दी के साथ, क्योंकि यहां जर्द हवाओं के साथ सुबह से खून जमा देने वाली सर्दी है। यहाँ पर लोग घर में ही रहने के लिए मोहताज हैं। खासकर ये सर्दी उन लोगों के लिए बेहद नुकसानदायक है जिन्हें हार्ट पेशेंट है और वो दिल के मरीज हैं, क्योंकि डॉक्टरों की सलाह यह है कि वो घर में ही रहें। हाथ जमा देने वाली सर्दी है। अगर बात की जाए सुबह के नज़ारे की, तो यहाँ का नज़ारा सुबह का और दिनों के मुकाबले सही था, क्योंकि मौसम कुछ खुला हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस सर्दी के कारण पिछले 3 दिन के अंदर यहाँ 2 लोगों की सर्दी से मौत भी हो चुकी है। जी अनुपम। बिल्कुल, आरिफ के पास हम रुक करेंगे। अली, आप बने रहिए हमारे साथ। आरिफ, आगरा के मौसम की अगर बात करें तो कैसा मौसम है आज? तो कुछ तकनीकी